एमसीक्यूज। तो भाई साहब अब हर पेपर में कहीं ना कहीं आपके पास 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। सर ये एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में करके चलूंगा। मेक श्योर उससे पहले आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज जो आपने एमसीक्यू को लेकर ध्यान में रखनी है, सर कब करने हैं हमको ये एमसीक्यूज, कब अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं जिसने मुझे हेल्प किया टू स्कोर मिनिमम 90% इन ऑल द एमसीक्यूज जो भी थे उस टाइम पे, डीटी, आईडीटी, लॉ एंड ऑडिट। सर एमसीक्यूज में हमेशा सोचता था कि मैं उठाऊंगा आफ्टर 3 बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी जो आपके 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके जो 3 बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको आप सबसे पहले करते हो। 1.5 आवर्स लगा के, 1.5 आवर्स लगा के आप अपने 3 बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, जब आपके वो 3 बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, आपका दिमाग चलने लग जाता है। आफ्टर दैट 1.5 आवर्स आपका दिमाग दौड़ने लग जाता है। अब सर फर्क नहीं पड़ता, अब उसके बाद फर्क नहीं पड़ता जो एमसीक्यूज है वो आसान आए या टफ, आप दोनों तरह के एमसीक्यूज डील कर पाओगे। उसके बाद आप जाओगे एमसीक्यूज पे, और क्योंकि एमसीक्यूज इस बार आईसीआई सारे केस सिनेरियो बेस्ड पूछने वाला है, तो वो केस स्टडीज को इंटरप्रेट करने के लिए, केस सिनेरियोस को इंटरप्रेट करने के लिए भी दौड़ता हुआ दिमाग जरूरी है। तो जब एक बार आपका माइंड रनिंग स्पीड में आ जाता है, फिर आप जाओगे तो आपके एमसीक्यूज जल्दी भी सॉल्व होंगे, प्लस यू विल बी इफेक्टिवली एबल टू सॉल्व देम। अब सर करना क्या है, केस स्टडीज को कैसे डील करना है। कभी भी जो पूरी केस स्टडी है उसको पहले मत पढ़ना, पहले उसके नीचे के क्वेश्चंस को पढ़ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपको पता लगता है कि यार अच्छा इस केस स्टडी में मुझे किस किस चीज को डील करके चलना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना चाहते हो तो मेक श्योर पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसके रिलेटेड पार्ट फिर आप ऊपर देखोगे। हम ये एमसीक्यूज के पोर्शन को सर कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, अराउंड 30 टू 45 मिनट्स। 30 से लेके 45 मिनट्स में आप अपना पूरा एमसीक्यू पोर्शन कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट 1.5 आवर्स में अराउंड आपने अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव कर लिए, उसके नेक्स्ट 30 टू 45 मिनट्स में आपने एमसीक्यूज कर लिए, उसके बाद जो आपके बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव है ना, फिर आप उनकी तरफ जाओगे। तो इससे क्या इंश्योर हो जाएगा कि आप पास तो हो ही रहे हो, क्योंकि जब आप अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करोगे 42 मार्क्स के, तो 42 में से आपके 30 तो आ जाएंगे, 25 टू 30 मार्क्स तो आ जाएंगे। हाँ सर 25 टू 30 आ जाएंगे। एमसीक्यूज में भी अगर मैं बात करूं 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, उन 30 में से भी अगर आपने चीजों को ठीक से कवर कर रखा है तो आप 30 में से 20 भी आराम से स्कोर कर ही लोगे। तो 20 टू 25 आप एमसीक्यूज में स्कोर कर लोगे, उधर आपने 25 टू 30 स्कोर कर लिया, तो आपके 40-50 नंबर मेरे को नहीं लगता जमा करना कोई टफ काम होगा, नहीं होगा सर। उसके बाद भी 2 डिस्क्रिप्टिव और बचे हैं, तो वहां पे भी 5-10 नंबर और बटोर लेंगे आराम से। तो कहीं ना कहीं पास तो हो ही जाएंगे, और ईश्वर की कृपा रही तो एग्जामिशन भी इजीली आ जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलना, काफी आसान रहेगा। अगर एमसीक्यूज इजी आ गए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव आप पहले ही कर चुके हो, उसके बाद एमसीक्यू करोगे तो और नंबर बटोर लोगे। अगर एमसीक्यू टफ भी आ गए तो क्या होगा ना, आप बच जाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आप पहले उठा लेते और टफ एमसीक्यूज देख लेते तो पूरे पेपर में आपके मन में एक स्ट्रेस आ जाता। तो एक बार जब आप अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर चुके हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो टफ एमसीक्यूज भी आप टैकल कर पाओगे। तो यही 2 बातें आपने बस ध्यान रखनी है सर। क्या, पहले 3 डिस्क्रिप्टिव बेस्ट क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यूज, फिर उसके बाद बाकी बचे 2। पहले 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कितनी देर में करेंगे, 1.5 आवर्स में। एमसीक्यूज कितनी देर में, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी एंड लेवल ऑफ द केस स्टडीज। ठीक है सर। उसके बाद बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यूज करने का तरीका क्या है सर, पहले क्वेश्चन फिर केस स्टडी, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें भी केस स्टडी में दे रखी हैं उनको फिर हम देख के अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा ही होगा कि क्या पता केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े और क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये आंसर होना चाहिए। ऐसी रिस्क वैसे एग्जाम में मत लेना, कोशिश करना एक बार उसके रिलेटेड पार्ट क्वेश्चन में देख ही लो, भले ही आपके 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, बट यू विल हैव अ श्योरिटी कि हाँ मैं सही आंसर दे रहा हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं आप भी एमसीक्यूज में धूम मचा सके। इसी तरह लगे रहो मित्रों, बस अपनी जीत पक्की है। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।